क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जगदीश्वर के एक इशारे पर काल भी थर थर कांपता है, जो सुदर्शन चक्र से पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते हैं, उन्होंने अपने होठों से हमेशा एक निर्जीव बांस की बांसुरी को ही क्यों लगा कर रखा। त्रेता युग में जब भगवान राम आए तो उनके हाथों में विशाल कोदंड धनुष था। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो उनके पास लोहे जैसे पैने नाखून थे। लेकिन जब द्वापर के उस सांवले सलोने कान्हा का आगमन हुआ तो उन्होंने किसी विध्वंसक शस्त्र को नहीं बल्कि एक कोमल सी बांसुरी को अपना साथी बनाया। आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ एक बांस का टुकड़ा है या इसके पीछे छिपा है वो रहस्य जिसे जानकर बड़े बड़े विद्वान भी हैरान रह गए। और सबसे रहस्यमय बात तो ये है कि वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी साल के 364 दिन बिना बांसुरी के क्यों खड़े रहते हैं। आज इस दिव्य रहस्य की परतों को एक एक करके खोलेंगे। भक्ति मार्ग के गुप्त पन्नों को पलटें तो एक ऐसा सत्य सामने आता है जिसे सुनकर आप भाव विभोर हो जाएंगे। कहा जाता है कि जिसे दुनिया केवल एक वाद्य यंत्र समझती है वो असल में स्वयं देवों के देव महादेव का अवतार है। जी हाँ, भगवान शंकर ही कान्हा के हाथों में बंसी बनकर विराजमान हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि जब महादेव अपने आराध्य श्री कृष्ण से मिलने गोकुल आए तो उन्होंने कृष्ण की लीला में शामिल होने के लिए खुद को एक बांसुरी के रूप में समर्पित कर दिया। इसलिए जब भी कान्हा बंसी बजाते हैं तो साक्षात शिव की शक्ति उस संगीत में समाहित हो जाती है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर भक्तों को सताता है, बांके बिहारी जी के हाथों में हमेशा बांसुरी क्यों नहीं होती। वृंदावन के उस पावन धाम में बिहारी जी को साल में केवल एक बार शरद पूर्णिमा की उस धवल चांदनी रात में बांसुरी दी जाती है। इसके पीछे की वजह बड़ी गहरी है। कहा जाता है कि भगवान ने हम जैसे माया में फंसे संसारी लोगों के लिए केवल उसी एक रात अपनी बंसी की तान छेड़ी थी। बाकी समय तो उनकी वो दिव्य धुन सिर्फ स्वर्ग के देवताओं और उनके प्यारी गयों के लिए गूंजती थी जो उनके पीछे पीछे चलती थी। बांसुरी की इस महिमा को देखकर एक बार गोपियों के मन में भी बड़ी जलन हुई। उन्होंने एकांत में जाकर बांसुरी से पूछा, अरे ओ बंसी, तू तो हम जैसी ही एक साधारण सी लकड़ी है, फिर तूने ऐसा कौन सा तप किया है जो तू दिन रात कान्हा के अधरों का अमृत पीती रहती है। आखिर क्या राज है तेरा। तब बांसुरी ने जो जवाब दिया वो आज के दौर में हम सबके लिए जीवन जीने की सबसे बड़ा मंत्र है। बांसुरी ने मुस्कुराकर कहा, सखियों, मैंने खुद को पूरी तरह खाली कर दिया है। मेरे अंदर अपना कुछ भी नहीं, इसलिए मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलती। मैं सिर्फ वही राग छेड़ती हूँ जो मेरा गोविंद मुझसे बुलवाना चाहता है। ज़रा गौर कीजिए, बांसुरी को बनाने के लिए उसके सीने में कितने छेद किए गए, उसे कितनी बार तराशा गया, उसे कितनी पीड़ा दी गई, पर उसने कभी बदले में कड़वाहट नहीं निकाली। उसने हमें सिखाया कि जीवन में मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, अगर आप अंदर से शांत हैं तो आपकी वाणी में हमेशा मिठास रहेगी। याद रखिए, आपके शब्द या तो किसी के बुझे हुए दिल में आग लगा सकते हैं या फिर किसी के उजड़े हुए जीवन में खुशियों का बाग खिला सकते हैं। एक मीठा शब्द किसी को जीवन दान दे सकता है और एक कड़वा शब्द किसी का घाव गहरा कर सकता है। जब एक काली कोयल अपनी मीठी बोली से सबका मन मोह लेती है तो हम इंसान क्यों नहीं। तो क्या आप भी आज से अपने जीवन को एक बांसुरी की तरह बनाएंगे? क्या आप भी अपनी वाणी में वही शहद जैसी मिठास खोलेंगे जो सबको आपसे जोड़ दे?
कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं और मुझे बताएं कि कान्हा की ये बंसी आपको क्या सिखाती है। मैं नम्रता फिर मिलूंगी आपसे एक और ऐसी ही रूहानी कहानी के साथ, सिर्फ आवाज़ अंदाज भक्ति पर। राधे राधे।